हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आज के सेशन में आपको यहाँ पर 6.94% की तेज़ी देखने को मिली। शेयर 25 रुपये पर आ चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो ओला का शेयर है आज के सेशन में स्पेशली उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 10% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन ये तेज़ी आपको क्यों देखने को मिल रही है, पीछे रीज़न क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का रिजल्ट आउट हो चुका है, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक अपडेट। आप देख सकते हो सेल्स कंपनी की नीचे जा रही है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि कंपनी की जो सेल्स है वो आपको गिरती हुई देखने को मिल रही है। रेवेन्यू का जो प्रॉम्प्ट्स है उसको ओला ने चेंज किया है। ओला इलेक्ट्रिक कट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स को, आरएनडी के फंड्स को, और पे करेगा डेट। यानी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा था, जो पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगने वाला था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, कंपनी नए इनोवेशंस करती है। जैसे कंपनी ने वो बैटरी बनाई ना, तो वैसे इनोवेशन कंपनी करती है, लेकिन उसमें पैसा भी बहुत खर्चा होता है। पहले उसको रिसर्च करना, फिर उसको इनोवेशन करना, फिर उसको बनाना, तो इसमें एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस को कंपनी कट करने वाली है। और आरएनडी का जो पैसा है इसको हटाकर जो ये पैसा बचेगा उसको अपने डेट को कम करने में कंपनी लगाएगी। ये कंपनी ने फैसला ले लिया, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग था। इस मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ साफ कह दिया, देखिए यहाँ पर कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कह दिया है कि हमारा मीटिंग था 18 मार्च को, जिसमें हमने कंसीडर किया है, अप्रूव किया है एक प्रपोज वेरिएशन को। अब ये वेरिएशन क्या है कि जो आईपीओ से पैसा हमने रेस किया था, क्योंकि आईपीओ में क्या होता है, देखिए आईपीओ से जब कंपनी के पास जो भी अमाउंट आता है, जैसे ओला को समझो आया 5,000 करोड़। अब इसमें से ओला क्या करता है भाई, 1,000 करोड़ यहाँ पर खर्चा होंगे, 1,000 यहाँ पर खर्चा होंगे, 2,000 यहाँ पर खर्चा होंगे, 500 इधर खर्चा होंगे, 500 इधर खर्चा, इस तरीके से पूरा उसका मैप बनाता है, जिसमें आरएनडी में पैसा खर्चा होगा, डिविडेंड देना है, ये सारी एम्प्लॉय की सैलरी है, सारी चीज़ें जो जो एक्सपेंस है, जो आईपीओ से पैसा मिला, वो सारा यहाँ पर कंपनी क्या करती है, डिवाइड करती है। अब उसमें एक पार्ट होता है आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो ओला का फैसला है वो क्या है कि भाई आरएनडी के अंदर हमने डिसाइड किया था, जब हमने आईपीओ लेकर आए थे कंपनी का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उसमें हमने डिसाइड किया था कि जो आईपीओ के तौर से हमें पैसा मिला है उसमें से हम लोग 575 करोड़ रुपए आरएनडी में डालेंगे। कितना, 575 करोड़ रुपीस। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग उसको आरएनडी में नहीं डाल रहे, अब उसको हम डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हम उसके डेट को कम करेंगे कंपनी के। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई कंपनी का डेट कितना है, 575 करोड़ रुपए कंपनी डेट रीपे करने वाली है। तो मैं आपको बैलेंस शीट पर लेकर आता हूँ। ये देखिए कंपनी का बोरोइंग है, जिसमें अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी का है 1740 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी का है 1024 करोड़। तो सिंपल सा है कि भाई 3121 करोड़ का डेट है। अब इसमें से अगर कंपनी 575 करोड़ रुपए रीपे करती भी है, तो फिर भी यहाँ पर कंपनी के पास इतना डेट तो रहेगा 2500 करोड़ का। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, वो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम आते हैं क्वार्टर्स के ऊपर। ये देखिए इंटरेस्ट कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट हर क्वार्टर में पे करना पड़ता है। अभी तो 122 करोड़, 94, 109 करोड़, 80 करोड़। अगर कंपनी 575 करोड़ रीपे करती है तो इसका मतलब है कंपनी ने अपने इंटरेस्ट को 25% सेव कर लिया। इसका क्या मतलब हो गया, 25% इंटरेस्ट सेव हो गया। इसका मतलब हो गया कि जो 80 करोड़ का इंटरेस्ट था वो अब कम होके 60 करोड़ हो जाएगा। 2500 करोड़ के डेट के ऊपर ब्याज यहाँ पर 80 करोड़ पे कर रही थी कंपनी लास्ट क्वार्टर में, अभी ये कंपनी 60 करोड़ पे करेगी। तो आई थिंक एक अच्छा डिसीजन है, अपने डेट को रीपे करना एक अच्छा डिसीजन है। क्योंकि देखिए कंपनी की जब सेल्स खराब है रही है, कंपनी का बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, सेल्स खराब है, और वो कंपनी के ऊपर अगर डेट का बर्डन है,
तो वो कंपनी यहाँ पर आने वाले समय में उसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से डेट रीपे करना हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो वही चीज़ कंपनी कर रही है, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पैसा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं इन्वेस्ट करके अपने डेट को पहले रीपे कर रही है कंपनी। तो ये कंपनी ने मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। और इससे दोस्तों कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके पास भी एक सिग्नल जाएगा कि भाई कंपनी अपने डेट को लेकर काफ़ी सीरियस है, उसको रीपेमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस है। तो मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।